कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैंप से बड़ी जबरदस्त खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि उन्हें हेड कोच शेन वॉटसन समेत अपने 3 बड़े सबसे सीनियर प्लेयर्स को इस दफा रिटेन ना करने का डिसीजन किया है। उनकी जो पीएसएल 2025 के लिए 8 प्लेयर्स की रिटेंशन लिस्ट है वो मेरे पास आ चुकी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। और इसमें आप देखेंगे कि 3 बड़े नाम, बहुत बड़े नाम इसमें से मिसिंग हैं। और लगता यूं है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस दफा अपना ब्रांड बिल्कुल बदलने का डिसीजन कर लिया है। जो पहली रिटेंशन है बैट्समैनों में से 3 बैट्समैन है टोटल, उनमें से जो पहली रिटेंशन है वो साउथ शकील है जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन होंगे इस दफा। राइले रूसो को कप्तानी से हटा दिया गया है, शेन वॉटसन ने ही उन्हें कप्तान बनाया था। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम टीम मीटिंग में ही डायरेक्टली सरफराज को बताया गया शेन वॉटसन की तरफ से कि आप कप्तान नहीं होंगे, उससे पहले उनसे कोई बात नहीं की गई, कोई कम्युनिकेट नहीं किया गया। तो इस दफा शेन वॉटसन गए और उनके साथ साथ राइले रूसो की कप्तानी भी गई। तो साउथ शकील कैप्टन होंगे और वो पहली रिटेंशन होंगे। जो दूसरी रिटेंशन होगी वो होंगे जैसन रॉय। जैसन रॉय को इस दफा प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन नहीं किया जाएगा, या डिमोट होके आ जाएंगे डायमंड कैटेगरी में, और जिसकी वजह से प्लेटिनम कैटेगरी में एक बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर लेने का चांस बन जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी वाइज मूव है। जो तीसरा प्लेयर रिटेन किया गया है वो यंग बैटर्स 2 थे, एक ख्वाजा नाफे और दूसरा उमर बिन यूसुफ। उनमें से किसी एक को रिटेन किया जाएगा। इस पर अभी टाई है कि इनमें से किसको रिटेन करना है और किसको रिलीज करना है, लेकिन एक बैट्समैन यहां से रिटेन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि राइले रूसो रिटेन नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स राइले रूसो को इस दफा रिटेन नहीं कर रहा। राइले रूसो हालांकि पीएसएल में मैच विनर रहे हैं और बहुत इंपैक्टफुल बैट्समैन है, लेकिन शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैंप में और राइले रूसो में इस वक्त सब अच्छा नहीं है। जैसे उन्हें कप्तानी से इस दफा हटाया गया, जैसे पिछली दफा बनाया गया, तो उन मामलों को देखते हुए उन्हें इस दफा रिलीज करने का डिसीजन कर लिया गया है, वो रिटेन नहीं होंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी रिटेंशन जो हो सकती थी, जो इस दफा नहीं हो रही, वो है सरफराज अहमद। सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स को चैंपियन बनवाने वाले कप्तान, 2 दफा फाइनल खिलाने वाले कप्तान, कोयटा ग्लैडिएटर की सीजन 1 से लेकर सीजन 9 तक उनके साथ रहने वाले कप्तान, इस दफा वो रिटेन नहीं होने जा रहे और उनको रिलीज करने का डिसीजन कर लिया गया है। हो सकता है बाद में राइट टू मैच रूल के जरिए आरटीएम कार्ड यूज करते हुए उनको वापस ले लिया जाए, लेकिन फिलहाल सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो 8 रिटेंशन हैं उसमें शामिल नहीं है। उसके बाद एक ऑलराउंडर को रिटेन किया गया है और ये ऑलराउंडर हैं अकील हुसैन, जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, नंबर 7 8 पे बैटिंग करते हैं। ये अच्छी रिटेंशन है। ये भी प्लेटिनम में नहीं होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये भी डायमंड कैटेगरी में होंगे। तो इनको भी रिटेन करने का डिसीजन किया गया है। तो ये कुल मिला के होगी 4 रिटेंशन। उसके बाद जो बाकी 4 रिटेंशन हैं वो 4 बॉलर हैं। इनमें से मोहम्मद आमिर को रिटेन करने का फैसला किया गया है फास्ट बॉलर्स में से, और मोहम्मद वसीम जूनियर को रिटेन करने का फैसला किया गया है, यानी कि मोहम्मद हसनैन को रिटेन नहीं किया जा रहा। ये भी बहुत बड़ी खबर है। हसनैन कोयटा ग्लैडिएटर्स की ही फाइंड थे, उनके लिए ही वो पहले इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे खेले, उसके बाद पाकिस्तान टीम में आए और हमेशा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उन्हें रिटेन किया। ये पहला सीजन है कि कोयटा उन्हें रिटेन नहीं करने जा रहा। वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में नहीं होंगे। हो सकता है बाद में रीपिक हो जाए, लेकिन राइट टू मैच अब एक ही इस्तेमाल हो सकता है, या सरफराज के लिए या हसनैन के लिए, और ज्यादा चांसेस ये हैं कि शायद सरफराज के लिए यूज हो जाए। लेकिन फिलहाल सरफराज और हसनैन दोनों जो है वो टेंशन लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ये आपको मैंने 6 प्लेयर्स की लिस्ट बता दी है। जो 7वें और 8वें प्लेयर हैं ये दोनों स्पिनर हैं, जिसमें एक स्पिनर इब्रार अहमद है, पाकिस्तान की नेशनल टीम में है, डिजर्व करते हैं वो। रिसेंटली उन्होंने ओडीआईज में, टी20 में अच्छा परफॉर्म किया है और पहले टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, तो इसलिए उनकी रिटेंशन बिल्कुल जस्टिफाइड है, उनको रिटेन किया गया है। और जो 8वीं रिटेंशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो टेंशन है उस्मान तारिक की, जो कि मिस्ट्री स्पिनर है, अभी नेशनल टी20 कप खेला, लास्ट टाइम पीएसएल में उनके एक्शन रिपोर्ट हुआ था, एक्शन पर उन्होंने काम किया है, वापस आए हैं और अभी भी नेशनल टी20 कप में उनकी बॉलिंग को देख के लग रहा था कि वो अभी तक किसी से रीड नहीं हुए। लेस देन 6 का इकोनॉमी रेट था इस टूर्नामेंट में, उनका बेस्ट बॉलर थे इस टूर्नामेंट के, और उनको भी रिटेन करने का डिसीजन किया गया। ये भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत अच्छी टेंशन साबित हो सकती है। लेकिन 3 स्पिनर्स टीम में प्लेइंग 11 में तो इकट्ठे नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि इससे इनका बेंच स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये डिसीजन किए गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से।